नमस्कार। आज हम सब इस वीडियो में रुचिरा भाग द्वितीय के द्वादश पाठ, जिसका शीर्षक है विद्याधनम, इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। आप सब शब्दार्थ लिखिए और याद करिए। अभ्यास का प्रथम प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात उपयुक्त कथन के समय सामने हाँ और अनुपयुक्त कथन के सामने नहीं लिखिए। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो कहेंगे हाँ ये सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आम। वाग्भूषणम भूषणम न, नहीं नहीं, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, ऐसा कह रहा है ये। नहीं, वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम आम, कह रहा है विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, तो हमने कहा हाँ। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति न, ये कह रहा है विदेश गमन पर क्या विद्या बंधु के समान हमारी सहायता नहीं करता है, तो हमने कहा नहीं, क्योंकि कथन गलत है, करता है ये। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी कार्य को उपेक्षा करके विद्याधिकार करना चाहिए, या करो। हाँ आम, हाँ करना चाहिए, हमको विद्यार्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने प्रथम प्रश्न को हल किया बच्चों। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। इसको आप भी अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में इसको लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। द्वितीय प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए जितने भी शब्द होंगे इस कॉलम में, इस स्तंभ में, इसके लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। नरस्य, नरस्य का मूल शब्द क्या है बच्चों? नर। नर का मतलब होता है मनुष्य, और नर में जब हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं तो बनता है नरस्य। नरस्य अर्थात मनुष्य का, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है काके की, तो नरस्य का हो जाएगा मनुष्य का। तो जो ये नर है ये किस लिंग में आता है? तो पुल्लिंग में आता है। किस लिंग में आता है बच्चों? पुल्लिंग में। क्यों? क्योंकि इसका स्त्रीलिंग बनता है नारी, तो नर पुल्लिंग होगा, नारी स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ पर लिंग में हम क्या लिखेंगे? नर का पुल्लिंग। विभक्ति हमने बताया, विभक्ति क्या है? विभक्ति हो जाती है बच्चों षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और वचन क्या है? एक वचन। जैसे बालकस्य बालकयोः बालकानां, तो नरस्य नरयोः नराणाम, तो एक वचन हो जाएगा ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नरस्य शब्द पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति का है और एक वचन का है। इसके लिए आपको शब्द रूप एक बार पुनः पढ़ लेना चाहिए। दूसरा है बच्चों गुरु राम। गुरु राम, तो गुरु राम का मूल शब्द क्या है बच्चों? मूल शब्द गुरु अर्थात आचार्य, शिक्षक, टीचर। तो गुरु, गुरु का यहाँ पर गुरु शब्द किस लिंग में आएगा? तो पुल्लिंग में आएगा गुरु। पुल्लिंग, गुरु शब्द जो है पुल्लिंग है। और गुरु शब्द के बाद ये इसमें विभक्ति कौन सी लगी है? गुरु नाम। जैसे बालकत से बालकयोः बालका नाम, तो यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति के बाद जैसे बालकत से बालकयोः बालका नाम, बालका नाम बहुवचन में आ रहा है, तो ये गुरु नाम भी बहुवचन में आएगा, बहुवचन। तो इस प्रकार ये गुरु नाम शब्द का हम लोग लिंग, विभक्ति और वचन लिख दिए। गुरु नाम शब्द पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन का है। आगे चलते हैं बच्चों। केयूराह, ये केयूर शब्द है। केयूर, इसका मूल शब्द है केयूर। केयूर बाजूबंद को कहते हैं, ब्रेसलेट को। जैसे बालकः बालको बालकाः हम लोग कहते हैं, वैसे केयूरः केयूरौ केयूराः। तो बालक शब्द पुल्लिंग का है, तो केयूराः शब्द भी पुल्लिंग का होगा। आगे देखो बच्चों, ये विभक्ति कौन सी है? जैसे बालकः बालको बालकाः तो प्रथमा में भी आती है,
तो ये भी प्रथमा विभक्ति का ही शब्द है। जैसे बालकः बालको बालकाः, वैसे केयूरः केयूरौ केयूराः, तो ये भी बालकाः की तरह बहुवचन में आएगा। तो केयूराः शब्द पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है और बहुवचन का है। इस प्रकार हम लिखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, कीर्तिम। कीर्ति का मूल शब्द क्या है? कीर्ति। और कीर्ति शब्द स्त्रीलिंग का है बच्चों, स्त्रीलिंग का। और कीर्ति ही कीर्ति कीर्तयः, ये इसका रूप चलता है। जैसे मति ही मति मतयः, मतिम, वैसे कीर्तिम। ये विभक्ति कौन सी हो जाएगी इसमें? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे बालका बालको बालका बालकम, वैसे कीर्ति ही कीर्ति कीर्तयः कीर्तिम, तो कीर्तिम द्वितीय विभक्ति में आएगा, द्वितीय विभक्ति में। और वचन कौन सा होगा? एक वचन। तो कीर्ति शब्द स्त्रीलिंग का है, द्वितीय विभक्ति का है और एक वचन का है। इस प्रकार इसको लिखेंगे। अंतिम है बच्चों भूषणानि। भूषणानि का मूल शब्द होता है भूषण, और इसी में अगर आ उपसर्ग लगा देते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है? आभूषण, ऑर्नामेंट्स अर्थात गहने। तो भूषण का भी अर्थ गहना ही होता है। तो भूषण शब्द का जब रूप चलाते हैं तो जैसे फलम फले फलानी चलता है, वैसे ही भूषणम भूषणे भूषणानी चलता है। तो ये भूषण शब्द जो है ये नपुंसकलिंग का शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है, और ये प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है और ये बहुवचन का है। उसी प्रकार जैसे भूषणानी शब्द है तो ये नपुंसकलिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है और बहुवचन का है। तो इसको आप लिख लिए होंगे, और ये यहाँ पर द्वितीय प्रश्न समाप्त होता है। तृतीय प्रश्न देखते हैं, श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को जोड़िए। ये प्रश्न बहुत सरल है, आप इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर करके दिखाते हैं बच्चों। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। तो अपने आप ही अगली लाइन जबान पर आती है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः। ऐसे मिलाएंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, ये इससे जोड़ देंगे। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम। और अंतिम है, वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। इस प्रकार मिला देंगे। तो यहाँ पर ये तृतीय प्रश्न में जो श्लोक के अंशों को जोड़ना था वो हम लोग यहाँ जोड़ चुके हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए। कह पशुः, पशु कौन है? इस पाठ के अनुसार विद्या विहीनः पशुः। विद्या विहीनः, एक पद में उत्तर लिखना है तो केवल लिख देंगे विद्या विहीनः बस। विद्या विहीनः का अर्थ है जो विद्या से विहीन हो, जिसके पास विद्या नहीं हो, ऐसा व्यक्ति पशु के समान होता है। यहाँ पे लिखा है का भोग करी, अर्थात हमको भोग कौन कराती है? तो विद्या भोग करी, विद्या भोग करी, विद्या हमको भोग कराती है। के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुष को अच्छा नहीं बनाते हैं? बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए थे, हम यहाँ पे एक ले रहे हैं। केयूराः, सबसे पहला ही शब्द था केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम। तो केयूराः अर्थात बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करते। का एका पुरुषम समलं करोति, कौन एक पुरुष को अच्छा बनाती है? तो वाणी, हम लोग पढ़े थे, वाणी एका समलं करोति पुरुषम, तो वाणी ही आदमी को अच्छा बनाती है। कानि क्षीयन्ते, क्या सब नष्ट हो जाते हैं? भूषणानि, अर्थात सारे गहने नष्ट हो सकते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण नष्ट नहीं हो सकता। तो ये चौथे प्रश्न का ये एक पद में उत्तर हो गया बच्चों। इसको अच्छे से आप लोग अपने किताब में भी और कॉपी में भी लिख लेंगे। रेखांकितानि,
ये पांचवा प्रश्न है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना के प्रश्न निर्माण करिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति, तो जिसके अंदर रेखा लगी है नीचे, उसी के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। तो हमने यहाँ पिछले क्लास में बच्चों हम बताए थे आपको कि कह जो किम शब्द है, किम, इसके तीनों लिंगों में जो रूप चलते हैं, ये पुल्लिंग में चलता है कह कौ के, स्त्रीलिंग में चलता है का के काह, और नपुंसकलिंग में चलता है किम के कानी। तो जो ये रूप चलते हैं उसी रूप के अनुसार हम यहाँ पर इसको प्रश्न निर्माण बनाएंगे। नरः शब्द किसका है, पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो कह। विद्या विहीनः कः पशुः अस्ति, विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो। विद्या स्त्रीलिंग में है इसलिए का, ये पुल्लिंग में है इसलिए कह, और स्त्रीलिंग में है इसलिए का। इन दोनों का अर्थ होता है कौन या क्या। यहाँ पर कौन अर्थ आ रहा है। कौन राजाओं में पूजी जाती है, ये कौन, ये का मतलब होगा कौन, तो उत्तर हो जाएगा विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। आगे देखते हैं बच्चों। हाराह, हाराह शब्द कहाँ का है, हारह हारो हाराह, अर्थात ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। तो पुल्लिंग में कह कौ के, ये के जो रूप आता है ये हाराह के स्थान पर आएगा, तो इसका प्रश्न बन जाएगा। पिता, पिता पुल्लिंग का है, एक वचन का है, तो कह। कह हिते नियुक्ते, कौन हित पे नियुक्त रहता है। सर्व प्रधानम धनम, सभी में प्रधान धन, तो सर्व प्रधानम धनम, तो यहाँ पे होगा कीदृशम धनम। कीदृशम का अर्थ होता है बच्चों कैसा। इसमें लिखा है विद्याधन सभी प्रधान धनों में, सभी धनों में प्रधान है। हाँ, और यहाँ पे प्रश्न में होगा कि विद्याधन कैसा धन है, तो कैसा के लिए संस्कृत होता है कीदृशम। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षु का अर्थ होता है दिशाओं में, तो दिक्षु को यहाँ पे हो जाएगा कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर कीर्ति प्रसारित करती है, कीर्ति फैलाती है, तो उत्तर होता है दिक्षु, अर्थात सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसका इन जो रेखांकित शब्द हैं इनके स्थान पर ये शब्द रखने पर ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। पूर्ण वाक्य न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो वहाँ पर एक पद में हमने देखा था, यहाँ पे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे बच्चों। तो गुरु नाम गुरु का अस्ति, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन है। ये प्रश्नवाचक शब्द है का अर्थात कौन, कीदृशी अर्थात कैसी, किम अर्थात क्या, और कह अर्थात कौन। अब देखो विद्या नाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु कौन है, तो विद्या। ये विद्या कहाँ लिखेंगे, इस का के स्थान पर लिखेंगे। तो उत्तर क्या बन जाएगा, गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति। ऐसे आपको लिखना है पूरी एक लाइन में, एक वाक्य में लिखना है, गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति। द्वितीय प्रश्न है कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता वाणी अर्थात अच्छी संस्कार से प्राप्त हमारी जो वाणी है वो पुरुष को अच्छा बनाती है। तो ये संस्कृता किसके स्थान पर लिखेंगे, कीदृशी के स्थान पर। बाकी सब वैसे लिख देंगे, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। फिर तृतीय प्रश्न है व्यये कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है। विद्याधनम, विद्या रूपी धन। ये विद्या रूपी धन कहाँ लिखेंगे, ये किम के स्थान पर। तो लिखेंगे उत्तर में व्यये कृते विद्याधनम वर्धते, विद्या रूपी धन बढ़ता है। भाग्य क्षय आश्रय कह, भाग्य के क्षय होने पर आश्रय क्या है। विद्या, विद्या, भाग्य क्षय आश्रय
विद्या, भाग की क्षय होने पर विद्या ही हमारा आश्रय बनती है। आगे है बच्चों 7वां प्रश्न। मंजूषातः पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखतः। मंजूषा से पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों को चुनकर लिखो। तो मंजूषा कहाँ है? ये मंजूषा को बॉक्स कहते हैं बच्चों। तो इसमें जो शब्द लिखे हैं या तो ये पुलिंग में होंगे, या तो स्त्रीलिंग में होंगे, या तो नपुंसकलिंग में होंगे। आइए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, पुलिंग में हाराह जैसे शब्द आते हैं, अलंकृता शब्द स्त्रीलिंग का है, और भूषणम शब्द नपुंसकलिंग का है। जैसे बालकाह, बालिका और पुष्पम हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो ये विद्या शब्द किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। विद्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धनम शब्द किस में आएगा? जैसे भूषणम वैसे धनम, धनम शब्द इसमें आएगा, धनम नपुंसकलिंग में। संस्कृता जैसे विद्या वैसे संस्कृता आकारांत, तो ये संस्कृता किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। सततम नपुंसकलिंग में आएगा। कुसुमम, कुसुमम भी आएगा नपुंसकलिंग में बच्चों। आगे है बच्चों मूर्धजाह, हाराह की तरह ये भी पुल्लिंग में आएगा बच्चों, मूर्धजाह। आगे है पशु, पशु शब्द भी पुल्लिंग का है, और गुरु शब्द भी पुल्लिंग का है। पशु गुरु ये दोनों उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, और रति ही शब्द स्त्रीलिंग का है बच्चों। इस प्रकार हमने देखा कि ये शब्द हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग कर लिए हैं। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।